हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमरेस विश्वकर्मा क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि मोशन में हम लोग ये पढ़ेंगे। आज मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस तरह से कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर कोई बॉडी जो है ना मूव कर रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला भी प्रूव किए थे। तो ये बॉडी मूव करके यहाँ आ गया। तो अभी तक हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है ना बॉडी का मोशन का स्टडी कर रहे थे। अभी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि हमारा ये अर्थ है और अर्थ से ऊपर कोई चीज़ें जा रही है या अर्थ की ओर कोई चीज़ें आ रही है। तो इस वाले केस में हम मोशन का स्टडी करेंगे और इस मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को अर्थ से ऊपर फेंकते हैं या कोई चीज़ अर्थ की तरफ आती है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। हम यहाँ एक चीज़ लेकर चलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। यहाँ एक चीज़ हम मान के चलेंगे कि ये जो चीज़ें ऊपर फेंकी जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, तो इन चीज़ों पर केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हम ये मान कर चलेंगे। तो याद रखिए, जब किसी चीज़ को अर्थ से ऊपर फेंकते हो या अर्थ की तरफ आता है और उस पर केवल एक ही फोर्स काम करे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है स्टूडेंट? फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब किसी चीज़ को आप अर्थ से ऊपर फेंकते हो या वो चीज़ अर्थ की तरफ आती है और उस बॉडी पर जो ऊपर जा रही है चाहे अर्थ की तरफ आ रही है, उस बॉडी पर केवल और केवल एक ही फोर्स काम कर रहा हो, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फ्री फॉल। तो हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करेंगे? हम लोग फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट करेंगे। यानी कि हम जो किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं अर्थ से या किसी चीज़ को हम अर्थ की तरफ फेंक रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर उस बॉडी पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा होगा, यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी के अंडर मोशन। तो आप यहाँ देखिए, जब हम किसी बॉडी को जो है ना कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ से हम किसी चीज़ को गिराते हैं, तो ये अर्थ की तरफ गिर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया ये। या कोई अर्थ पर चीज़ें है उसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। तो जब हम किसी चीज़ को ऊपर किसी हाइट से गिराएंगे चाहे ऊपर फेंकेंगे, तो दोनों केस में क्या होगा कि ये जो बॉडी है ना इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और उस एक्सेलरेशन को ए से ना डिनोट करके उसको जी से, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। चाहे चीज़ें अर्थ की तरफ आ रही हो चाहे चीज़ें अर्थ से ऊपर जा रही हो, दोनों केस में इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को यहाँ खास नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और स्टूडेंट, आप एक चीज़ यहाँ यू मस्ट कीप इन माइंड दैट कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना उसकी वैल्यू जो होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगी या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो अलग अलग यूनिट में स्मॉल जी की वैल्यू होगी स्टूडेंट। और जब हम चीज़ों को ऊपर फेंकेंगे या नीचे वो आएगी तो उसका पाथ कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वो नीचे आ पाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट। अभी हम लोग केस 1 को स्टडी करेंगे और उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और फार्मूला भी ड्राइव करेंगे यहाँ पर हम लोग। सबसे पहला जो केस है उसका स्टडी करते हैं। बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ पर ए पर कोई एक बॉडी है और वो बॉडी यहाँ से नीचे फेंकी जा रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, फेंकी जा रही है। या ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, हमने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ हाइट पर बॉडी है, ये कुछ हाइट पर बॉडी है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो इस वाली केस है यहाँ पर केस नंबर 1, यानी कि एक बॉडी है वो कुछ हाइट से क्या कर दिया गया उसको, वो कुछ हाइट से उसको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि इस केस में क्या होगा, सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो एक यहाँ ध्यान दीजिए कि जब किसी बॉडी को किसी हाइट से, मान लीजिए कितनी हाइट पर है, ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ से एच हाइट पर एक बॉडी है और बॉडी को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे पकड़े हुए थे इस तरह से,
इस तरह से, और इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब आप बॉडी को ड्रॉप करेंगे, है ना, यहाँ बॉडी को ड्रॉप जब हम करेंगे तो वो इनिशियली हमारे हाथों के बीच में होगा ऐसे, और रेस्ट में होगा वो। जब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे, पहले ये देख लीजिए कि इक्वेशन क्या होगा, तब हम आगे के कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। कि जब बॉडी को छोड़ेंगे यहाँ से तो नीचे की ओर आएगा, यानी कि इसमें कौन सा मोशन हो रहा है, इसमें मोशन हो रहा है डाउनवर्ड मोशन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फार्मूला जो होगा ना, फार्मूला जो होगा वो एस की जगह क्या यूज होगा, एस की जगह एच का यूज होगा, और ए की जगह प्लस जी का यूज होगा। क्योंकि जब बॉडी डाउनवर्ड आता है नीचे की तरफ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ऐसा साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अनुसार जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग जो ये मोशन का जो इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ चुके थे। तो अब ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो इसमें कुछ चेंजेज आएंगे। लाइक v का v रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है, u से इसको छोड़ा गया और अर्थ पर आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और डिस्टेंस कितना हो गया h। तो u v का v रहेगा, u का u रहेगा, और a यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, वो स्मॉल g और t। ये फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा इस केस में। फिर जो हम लोग दूसरा इक्वेशन पढ़े थे कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा h इक्वल टू यू टी का यू टी रहेगा 1/2, यहाँ होगा जी टी स्क्वायर होगा स्टूडेंट। फिर हम लोग पढ़े थे कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ v स्क्वायर का v स्क्वायर, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर, 2g, और ये आपका h। फिर इसमें हम लोग एक चीज देखे थे कि n टाइम में, ये n है, nth सेकेंड में डिस्टेंस के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे। तो u प्लस, उसमें बताया गया था u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा h n t h, nth सेकेंड में हाइट इक्वल टू u, और a को रिप्लेस कर दीजिए g से, और यहाँ हो जाएगा 2n-1। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका, ये स्टूडेंट हो गया कि जब कोई बॉडी डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है अर्थ की तरफ, तो उस इक्वेशन में हमारे पास ये कौन कौन से फार्मूला होंगे जिसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो एक ये होगा, दूसरा ये होगा, थर्ड ये, और फोर्थ नंबर ये। अब याद रखिए कि जब हम किसी चीज़ को किसी हाइट से छोड़ेंगे तो इस इनिशियली तो वो कहीं पकड़ में होगी, किसी न किसी चीज़ की पकड़ में होगी। लाइक मेरे पास पेन का कैप है और हम इसको कुछ हाइट पर, अभी देखिए यहाँ पर है, कुछ हाइट पर लेकर आते हैं और यहाँ से ड्रॉप करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट, हम इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इनिशियली कौन सी पोजीशन में, इनिशियली हमारे हाथों के अंगुलियों के बीच में है और फंसा हुआ है और रेस्ट में है, इसके बाद वो मोशन में आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यू यहाँ पर जो हो जाएगा ना, यू हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि इनिशियली क्या होगा, बॉडी जब हम ड्रॉप करने जाएंगे तो इनिशियली क्या है, एट ए रेस्ट में है, ठीक है। तो यू यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। सो अभी सेकेंड केस को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। सेकेंड केस में क्या है, बॉडी थ्रोन अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर फेंका गया। सपोज कि यहाँ एक बॉडी था, इसको ऊपर फेंके, तो सिंपल सी बात है, इसको फेंकने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी लगाए u, और ये बॉडी ऊपर गया, कहाँ पर, h हाइट ऊपर गया, और जब h हाइट पर गया तो उसकी वेलोसिटी मान लिया जाए उस समय क्या है, उस समय है ये v। और जब बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -g। नीचे आने पर +g होगा और ऊपर जाने पर a का वैल्यू होगा -g। तो यहाँ पर फार्मूला कैसे चेंज होगा, तो ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ होगा v इक्वल टू यू और a की जगह आ जाएगा -g, तो -gt हो जाएगा। फिर इस तरह से आप यहाँ देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये s बन जाएगा, तो h इक्वल टू यू टी, और यहाँ हो जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला इसमें चलेगा, इसमें ये चलेगा स्टूडेंट। इसके बाद जो थर्ड जो है आपका ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये फार्मूला कुछ ऐसे चेंज होगा, v स्क्वायर यू स्क्वायर -2 ये g और ये h बन जाएगा।
और जो फोर्थ फार्मूला है कि SNTH nth टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, तो उसके लिए बताया गया था u प्लस a/2 और 2n-1। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा u माइनस g/2 और 2n-1। देखिए जब किसी चीज़ को यहाँ ध्यान देते हैं, जब हम किसी बॉडी को यहाँ से फेंकेंगे, u यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि इसको हमें कुछ u लगाना पड़ेगा तब तो ऊपर जाएगा। ये यहाँ पर देखिए इसको हमको ऊपर फेंकना है तो हमको तो u कुछ लगाना पड़ेगा, है ना, u कुछ लगाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर u जीरो नहीं हो सकता है। बट हाँ, जब इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर, समझ गए ना, जब इसको हम ऊपर फेंकेंगे, इस कैप को ऊपर फेंकेंगे तो u हमें कुछ लगाना पड़ेगा, u इज़ नॉट इक्वल टू जीरो हियर। लेकिन जब इसको हम फेंकेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और अपने मैक्सिमम हाइट पर, मतलब जहाँ इसको जाना चाहिए था वहाँ जाने के बाद ये थोड़े सेकंड के लिए वहाँ रुकेगा और फिर वहाँ से गिरना शुरू करेगा। यानी कि एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा ना, एट मैक्सिमम हाइट पर ये जब जाएगा, सो यू नो व्हाट चेंज विल अकर देयर, कौन सा वहाँ पर चेंज आएगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पर जीरो हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं और जब वो मैक्सिमम हाइट पर चला जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर जाते ही वो थोड़े समय के लिए रुकता है, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी 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 स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम वहाँ रुकेगा, यानी कि वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि भी जीरो हो जाएगा और उसके बाद फिर वो गिरना शुरू करता है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही। आज हम लोगों ने देखा मोशन अंडर ग्रेविटी में डाउनवर्ड में इक्वेशन क्या होगा, अपवर्ड में इक्वेशन क्या होगा। तो कल की वीडियो में हम कुछ और इक्वेशन देखेंगे, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और सारे कंसेप्ट को न्यूमेरिकल पर कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस चीज़ को हम अगले वीडियो, आने वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।